तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK 2.0 टेक्निकल एग्जाम्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का दूसरा पार्ट, जो कि MP कांस्टेबल के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको ही पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन को कवर कराया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उसी के आगे मैं आज आपको लेके चलता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं लेके चलता हूँ आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि हमारी जो पहली क्लास का क्वेश्चन अंतिम था, Subscribe now वो कुछ इस तरह से and था press कि the कठोर bell पानी icon. में कपड़े Never अच्छे miss से an नहीं धोए update जाते हैं from क्योंकि Tips ये आपका अंतिम Official. क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर आ रहा था दोस्त ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन अब हमको आज एक नए क्वेश्चन के साथ तैयार होना है। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई, अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये है दोस्त आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह है पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आज की वीडियो में ना आपके लिए उसी क्वेश्चन को ऐड किया हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हो, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है, यह आपको बताना है दोस्त। क्या बताना है कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है। पहला है वोल्ट, एम्पियर, वॉट और जूल। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ना दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, वॉट। आपको पता है शक्ति की इकाई क्या होती है, सही, वॉट। चलते हूँ अगले क्वेश्चन। तो आज का ये अगला क्वेश्चन ये रहा, लाजवाब क्वेश्चन है दोस्त ये, कि जब गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है, यह किसके अनुसार होता है, यह आपको बताना। पहला है न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, और गेंद लोचदार है, यह आपको बताना है। तो दोस्त, जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो न्यूटन साहब के नियम थे, पहला, दूसरा और तीसरा नियम, ठीक है, ये तो आप जानते हो। पहले नियम से हमको बल की परिभाषा मिली हुई है, दूसरा नियम से उसका समीकरण मिला हुआ है बल का, लेकिन आपको एक तीसरा नियम था, ठीक है, ये आपको पता होगा ना। होगा पता, बिल्कुल होगा भाई। तीसरा नियम ये कहता है कि क्रिया के बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया। ठीक है भाई, जितनी आप इधर से क्रिया करोगे वैसे ही आपको क्या मिलेगी, प्रतिक्रिया मिलेगी। ठीक है, तो यही तो उसका दूसरा नियम है, सॉरी यही तो उसका तीसरा नियम है। तो यही तो आपको बताना है, गेंद क्या हो रही है, ऊपर से फर्श पर गिरती है, तो ये कुछ क्रिया करेगी ना, धरती पे आके करेगी कि नहीं, सतह पे आके। तो जितनी क्रिया करेगी उतनी ही प्रतिक्रिया के साथ ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। क्या आप समझ पाए, क्लियर होगा तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्त आज का अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। कौथित्र में या कोई पात्र में गर्म जल के टैंक लोहे के नहीं तांबे से बने होते हैं। क्या बताना आपको कि कौथित्र में गर्म जल के टैंक लोहे के नहीं तांबे के बने होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही कारण है। ये आपका क्वेश्चन है और इसको बताना है आपका आंसर। पहला ऑप्शन है लोहा तापीय चालक नहीं है, तांबा लोहे से ज़्यादा मजबूत होता है, लोहा आघातवर्ध नहीं है, और जल टैंक के आकार का नहीं बनाया जा सकता। और चौथा ऑप्शन है आपके पास, तांबा जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना दोस्त, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तांबा जो है जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। तो लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्त आज का आपका अगला क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग आईसी चिप के निर्माण के लिए किया जाता है, यह आपको बताना है। ठीक है भाई, क्या बताना है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग आईसी चिप के निर्माण के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्त आपका सिलिकॉन, मैग्नीशियम, मरकरी, लोहा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्त, ये आपको पता होगा आईसी चिप, जिसका ये छोटी छोटी चिपें होती है, जिसके मोबाइल में और अन्य टेलीविजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब जो बनी होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये सब अर्धचालक की बनी होती है। किसकी बनी होती है, अर्धचालक की ये बनी होती है। तो आपको बताना है कि इसका निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका प्रयोग किया जाता है वो होता है सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्या आप समझ पा रहे हो, यदि समझ पा रहे हो तो मैं आपको लेके चलता हूँ आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्या है आज का अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्त अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह पूछे जाने वाला प्रश्न है।
तो क्वेश्चन है आपके पास कि रासायनिक यौगिक CaOCl2 को सामान्यतः कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये जो फॉर्मूला है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप जानते होंगे दोस्त ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आज आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन उस 30 क्वेश्चन के साथ मैं आपको 30 एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जानकारी दे के जाऊँगा। तो आप बने रहिए बिल्कुल भी। आप इस वीडियो को यदि आप देख रहे हो तो अंत तक जरूर देखिए, हो सकता है आपको 1-2 नंबर का इससे फ़ायदा हो जाए MP कांस्टेबल में। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में उसी क्वेश्चन को ऐड किया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ले चलता हूँ आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्त आज का अगला क्वेश्चन आपका, देख पा रहे हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ठोस अमोनिया, दूसरा ऑप्शन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो आप जानते हैं किसको जाना जाता है शुष्क बर्फ के रूप में, तो ये होता है दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन, तो ये रहा दोस्त आज का अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्त, ये है तो एक क्वेश्चन परंतु ये आपको 4-5 क्वेश्चन का अनुभव दे जाएगा। ये बताना है आपको टार्टरिक अम्ल में पाया जाता है, ये आपको बताना है टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। ऑप्शन है नींबू, आंवला, कच्चा आम और अंगूर। तो दोस्त ये जो इसका आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में यह पाया जाता है। किस किस में, कच्चा आम और अंगूर में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आज का अगला क्वेश्चन आपका कि EEG निम्न में से किस बीमारी के निदान के लिए निकाला जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे। यदि वो आपसे ECG पूछता है, यदि ECG, ठीक है भाई, ECG और EEE में बहुत अंतर है, तो जो आपको आंसर देना है वो क्या देना है, EEG। तो EEG में किस बीमारी के निदान के लिए निकाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका मस्तिष्क। क्या होने वाला है, मस्तिष्क। यदि वो आपसे ECG पूछता तब आपका इसका आंसर आता क्या, हृदय। क्या जाता है आपका आंसर, हृदय, परंतु अभी उसने पूछा क्या है, EEG। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पित्तरस को पित्त मूत्राशय के रूप में जाना जाता है, थैली में संग्रहित किया जाता है, इसके स्त्राव के अंग के पास स्थित होता है जिसे कहा जाता है। ये आपको बताना है दोस्त, ये जो पित्तरस होता है जो जहाँ पे संग्रहित रहता है, ठीक है, तो ये किसके पास पाया जाता है। तो आप जानते हैं ये जो पित्तरस है, ठीक है, ये जो पित्तरस है ये एकत्रित होता है कहाँ, पित्ताशय में। कहाँ रहता है ये, पित्ताशय में जमा रहता है, परंतु इसको निकालता कौन है, यकृत निकालता है दोस्त। इसको कौन निकालता है, यकृत से निकलता है, और ये जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में यह जमा रहता है। तो आपको बताना है ये पित्ताशय है ये कहाँ पे उपस्थित होता है। तो आप जानते हैं ये हमारे शरीर के दाएं साइड में यकृत पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। तो लीवर को ही हम किस नाम से जानते हैं, जिगर के नाम से जानते हैं। इसी के पास हमारा पित्ताशय पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक जल निकाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए क्या मापा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्त वो हो जाएगा विघटित ऑक्सीजन। ठीक है भाई, एक जल निकाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए विघटन ऑक्सीजन को मापा जाता है। क्या आप समझ पा रहे हो। ठीक है भाई, चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा दोस्त आज का अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई मिश्र धातुओं में से किसमें एक अधातु है। पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील और सोल्डर। तो इसका आंसर आप बताएंगे हमको क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनलेस स्टील। तो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देके जाऊंगा। तो कंटिन्यू आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को आप शुरू से लेके अंतिम तक ही देखें भाई, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है जो एग्जामिनर है आपको कहाँ से आपके लिए क्वेश्चन निकाल के दे दे। एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है भाई। ठीक है, तो आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों पर। तो लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर।
तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में स्टार्च और शर्करा खालिस्तान के रूप में पाई जाती है, ये आपको बताना है। आप जानते हो, मैंने आपको बताया था पाचन तंत्र जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो आप जानते हो जो स्टार्च होता है और मंड होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तो यही तो आपको आंसर देना है हमारी भाई, क्या देना है, यही तो आपको आंसर देना है कि हमारे भोजन में स्टार्च और शर्करा खालिस्तान के रूप में पाया जाता है। तो मेरे भाई आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो आप इसका आंसर जानते होंगे, ठीक है भाई। जैसे कि आप जानते हो इसका जो आंसर होने वाला है बिल्कुल एकदम सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। क्या आप समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हैं तो ले चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त बस आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि साइंस में आपके एमपी कांस्टेबल से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और आप हमारी पूरे वीडियो को और पूरे लेक्चर को आप हमको डेली आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आप साइंस में 15 में से 15 नंबर ला सकते हो, ठीक है भाई। एक दो क्वेश्चन इधर इधर होते हैं, बट आप 15 में से 12-13 क्वेश्चन तो आसानी से ला ही सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा मेरे भाई, बना रहना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे दोस्त, आपको याद तो जाते ही होगा ना, मैंने आपको बताया था कि आपको जो मुंह में क्या पाई जाती है, लाल ग्रंथियाँ। लाल ग्रंथि एक हार्मोन निकालती है, सॉरी एक एंजाइम निकालती है, और उस एंजाइम का नाम है मेरे दोस्त, वो होने वाला है आपका टाइलिन। क्या हो जाएगा, टाइलिन। तो वही टाइलिन तो स्टार्च का पाचन करती है, तो उसी वो तो भाई वही तो बताना है, जो आप कार्बोहाइड्रेट रहता है ना ये स्टार्च के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना दोस्त, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ले चलता हूँ आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये देखते हैं दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो ये रहा दोस्त आज का अगला क्वेश्चन कि पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोफोन, हाइग्रोस्कोप, हाइपोमीटर और मैकमीटर। तो दोस्त इसका आंसर आप जानते ही हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफोन इज द राइट आंसर। तो ले चलता हूँ मैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर आपको। ये देखिए भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। मेरे भाई मेरे दोस्त ये आपको आंसर बताना है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। तो इसके लिए आपके पास है अल्बर्ट आइंस्टीन, क्रिश्चियन हाइगेंस, गैलीलियो गैलीली और एक है जकारियास जेनसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्त, वो हो जाएगा आपका क्या, क्रिश्चियन हाइगेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ले चलता हूँ आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा भाई आज का आपका अगला क्वेश्चन कि साबुन के बुलबुले के अंदर दाब खालिस्तान होता है। ये आपको बताना है, जो साबुन का बुलबुला है अंदर दाब खालिस्तान होता है। वायुमंडल से अधिक, वायुमंडल से कम, वायुमंडल दाब के बराबर, वायुमंडल दाब का आधा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल दाब से अधिक होता है तभी तो ऊपर आता है ये, अन्यथा नीचे के नीचे ही बैठ जाता है, ठीक है। तो ले चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्त अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम में रखी जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये आपके लिए। तो इसको आपको जानना है, जैसे कि आप कैरोसिन में रख सकते हो सोडियम को, मैग्नीशियम को, ऐसे ही आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम में रखी जाती है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, चांदी, मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये, आप इसको बराबर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। तो मोम में किसे रखा जाता है, तो लिथियम को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व खालिस्तान होता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको ये बताना है कि बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व पे खालिस्तान होता है। तो न्यूनतम होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, आप जानते हैं चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व पाया जाता है वो शून्य पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बायोगैस और सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है, ठीक है भाई, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीकल्चर के रूप में इसे जाना जाता है। तो ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्त आज का अगला क्वेश्चन आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्राकृतिक तंतु के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। ऊन केवल
भेड़ से नहीं बल्कि याक, खरगोश और अन्य जानवरों से प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है मेरे भाई। कपास के लिए काली मृदा तथा गर्म जल की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। दोनों आंसर सही हैं आपके। पटसन तंतु पत्तियों से प्राप्त होता है, ये आंसर गलत है भाई आपका, ठीक है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः कहा जाता है? ये आपको बताना है दोस्त। तो ये आप सभी जानते होंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जाना जाता है दोस्त बेकिंग सोडा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा के नाम से इसे जाना जाता है। तो अब लेके चलता हूँ मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्त आज का अगला क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हो कि ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में मौजूद है? यह आपको जानकारी देना है, ठीक है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला दोस्त, ये मजाक नहीं। क्या है? ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में मौजूद है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल और क्षोभ मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्त वही तो आपको बताना है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में मौजूद है। पहला है आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल और क्षोभ मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समताप मंडल में ओजोन परत वायुमंडल के उपस्थित होती है, ठीक है भाई। तो आप समझ गए होंगे। लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है दोस्त आज का अगला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्त। ये भी आपके लिए मैंने उसी क्वेश्चन को ऐड किया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? ये आपको बताना है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास पेंटोथेनिक अम्ल, बायोटिन, एस्कार्बिक अम्ल और फॉलिक अम्ल। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो भाई, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बायोटिन। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त अगला क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के घोल में प्रयुक्त होने वाली गैर धातु है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बिल्कुल आपके लिए मैंने बार बार बता रहा हूँ कि आपके लिए मैंने वैसे ही क्वेश्चन को ऐड किया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखना दोस्त, इसका जो ऑप्शन है आपके पास क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम आज के। ये रहा दोस्त अगला क्वेश्चन, सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम क्या है दोस्त? देखना थोड़ा इसको आप, सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम किसकी विभिन्न किस्में हैं भाई? यही तो आपको बताना है। कोई बड़ी बात है क्या आपके लिए? बिल्कुल ही बड़ी बात नहीं है। गन्ना, मक्का, गेहूं, चावल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है? गन्ना। तो गन्ना की ये विभिन्न किस्में होती है। अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो ये रहा भाई आज का आपका अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन में पाया जाता है? ये आपको बताना है। तो प्रोटीन जो है ना भाई वो नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ है। कैसा है? नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ है, मैंने आपको बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये कि आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए करते हैं? तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपकी कॉपी में ये लिखा हुआ है, आप देखना। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, तो कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, ठीक है। तो उसी कार्बोहाइड्रेट में जो मैंने आपको बताया था पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, उसके आप नीचे से दूसरा नंबर का पॉइंट देखना भाई। मैं आपको लोकेशन सहित बताता हूँ, नीचे से दूसरा नंबर का पॉइंट देखना। वहाँ लिखा है कि आयोडीन मतलब स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, ऐसा उसमें क्लियर लिखा हुआ है। यदि आपको यकीन ना हो ना तो आप अपने नोट्स पर उठा के देख लीजिए। तो यही तो क्वेश्चन है आपका, बस आप रिवीजन तो करो। यदि आप रिवीजन ही नहीं करते तो मैं क्या कर लूँ? हाँ, आपको रिवीजन करना होगा मेरे भाई, आपको पढ़ना होगा। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए ना तो आपको दिन में कम से कम 10 घंटे पढ़ना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आप समझो तो हमारे जैसे मध्य प्रदेश में 7 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यदि आप 1 मिनट भी अपना समय बर्बाद करते हो ना तो आपके साइड में जो 1 मिनट एक बंदा पढ़ रहा है वो आपसे 1 मिनट आगे चला जाएगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा हर हाल में। तो दोस्त मेरे भाई आपका क्वेश्चन ही देखना, एकदम सड़ा सा क्वेश्चन है कि आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण का प्रयोग
किया जाता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आप लेके चलता हूँ आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि एक वस्तु 1000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो ध्वनि का आवर्तकाल कितना होगा, ये आपको बताना है मेरे भाई। ठीक है, तो जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि टी बराबर होता है क्या, 1/f, क्या होता है 1/f, जहाँ f क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है भाई, और फ्रीक्वेंसी की जो इकाई होती है वो होती है आपकी हर्ट्ज, क्या होती है, हर्ट्ज होती है। हाँ, तो यही तो आपको बताना है, क्या बताना है, इसी बात को तो आपको वहाँ बताना है कि भाई ये जो है इसका समय कितना होगा। तो जब आपके पास हर्ट्ज दिया हुआ कितना 1 हो जाएगा ये 1000, कितना हो जाएगा 1000। जब आप 1000 को इससे काट रहे होंगे एक को, तो आपका ये बनेगा 0.001, क्या बन जाएगा 0.001। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई आपके लिए मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, ये इसको आपको कमेंट से करके बताना है। ठीक, कि क्वेश्चन है आपके पास कि यदि मेज को ओवन कहा जाता है और ओवन को चाकू कहा जाता है और चाकू को टोस्टर कहा जाता है और टोस्टर को फ्रिज कहा जाता है, तो इनमें से केक को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन है मेज, टोस्टर, चाकू और फ्रिज। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है भाई, पता करके बताना कि केक को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मुझे तो पता है, मैं आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन आपको खुद आंसर ढूंढना है और कमेंट से करना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा करके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है भाई 50 मतलब ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, 30 नंबर का। ठीक है भाई, तो आपको बताना है सर 30 का आंसर ABCD क्या होने वाला है। ठीक, ले चलता हूँ आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा भाई अगला क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक होते हैं सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और डिंगपोंजर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका शाकाहारी। क्या होते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक शाकाहारी होते हैं। तो अगला क्वेश्चन, तो ये रहा दोस्त आज का आपका अगला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पारा प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण, नाइट्रेट प्रदूषण। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप जानते होंगे इटाई जो रोग है वो किस कारण होता है, तो वो होता है आपका कैडमियम प्रदूषण के कारण होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैडमियम प्रदूषण। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो ये था दोस्त आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। तो इसी के साथ अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। तो भाई यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और सभी के पास ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन को सेट किया हूँ वो ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।